पिछले वीडियो में हमने इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन के क्वेश्चन हमारे रह गए थे। हमने यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस के क्वेश्चन किए थे। उनकी कंडीशन देखी थी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 और नो सॉल्यूशन में a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हमारे रह गए थे, वो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। Find the value of p for which the following pair of linear equation will have infinite solution। अब इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। k की जगह p, find the value of k। अब पहला क्वेश्चन है हमारा 10x, यह अनसॉल्व क्वेश्चन है, ये मैं लिख देता हूं इसमें से 10x प्लस 5y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 5 इक्वल टू 0, 20x प्लस 10y माइनस k इक्वल टू 0। इसमें हमको k की वैल्यू निकालनी है और हमारी कंडीशन क्या होती है इनफिनाइट सॉल्यूशन की, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c। ओके, जब हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो पहले हमको क्या करना है भाई, a1 देखना है। इसमें a1 कितना होगा 10 होगा, b1 कितना होगा 5 होगा, c1 कितना है माइनस k माइनस 5। ओके, a2 20 है, b2 10 है, c2 कितना है माइनस k। कंडीशन फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, एक कंडीशन हमको याद रखनी बहुत जरूरी है। इसकी क्या है, पेपर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में, तो आपको क्या पता होना चाहिए। क्या है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। सो a1 by a2 10 अपॉन में 20, 5 अपॉन में 10 और ये माइनस k माइनस 5 अपॉन में माइनस k। ओके, अब इक्वल हम किसी कंडीशन से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है और ये इसके इक्वल है। हम ये दोनों कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। 5 अपॉन में 10 इक्वल टू माइनस k माइनस 5 अपॉन में माइनस k। तो कोई भी कंडीशन ले सकते हैं आप, इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, इसको इसको इक्वल रखे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 हो गया 10, k को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया k हो गया, ये 2 का मल्टीप्लाई k माइनस 5, तो k इक्वल टू 2k माइनस 10। 2k प्लस कर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, माइनस 10 माइनस k इक्वल टू माइनस 10। k की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 10 रखते हैं, यहाँ पे 10 रखते हैं, 10 माइनस 5 5 और यहाँ पे 10, वो बिल्कुल उसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो द फॉलोइंग पेयर, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will have infinite solution कब, जब k की वैल्यू क्या होगी when k इक्वल टू 10। समझ में आया। ऐसे हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये देखिए, इसमें भी इनफिनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन हमको क्या है पुट करनी है। क्वेश्चन क्या है, kx plus 4y equal to k minus 4, 16x plus ky equal to k। आंसर, the following equation, the given equation can be written as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, kx plus 4y, ये k माइनस 4 इधर आएगा तो माइनस k, माइनस में चला जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k माइनस 4 इक्वल टू 0,
16x plus ky minus k is equal to 0. Here a1 is equal to k, b1 is equal to 4, c1 is equal to minus k minus 4, a2 is equal to 16, b2 is equal to k, c2 is equal to minus k. Condition for infinite solution. Condition for infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या हो गई, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. a1 है क्या हमारा k upon में 16, k upon में 16, b1 by b2 4 upon में k is equal to c1 minus k minus 4 और minus k. ठीक है, अब इन दोनों कंडीशंस को हम देखते हैं और रखने की कोशिश करते हैं. लाइक 16 होगा k अपॉन में 16, k अपॉन में 16 इज इक्वल टू 4 अपॉन में k रखते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया k स्क्वायर इज इक्वल टू 60 को 4 से किया 64. ठीक है, अब 64 क्या है, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64 कर दिया जाएगा और k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस k. अगर हम इसको यहां से भी करते हैं, दूसरा मान लेते हैं, कोई करना चाहे 4 बाय k माइनस k माइनस 4 अपॉन में माइनस k, माइनस से माइनस कैंसिल 4k हो गया और k से मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर माइनस 4k, k स्क्वायर माइनस 4k. ओके, माइनस 4 के उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया k स्क्वायर 8k इक्वल टू k स्क्वायर. 1k से 1 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू 8 हो गई. अब यहाँ पे देखो कि k की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे k की वैल्यू प्लस 8 भी आ रही है माइनस 8 भी आ रही है, यहाँ पे k की वैल्यू 8 आ रही है. अच्छा, तो हमको क्या इक्वेशन रखनी चाहिए, अगर हम k की वैल्यू क्या है 8 रखते हैं तो हमको क्या है 8 माइनस 4. देखिए अब हमको क्या है कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पे लिखिए, ये दोनों कंडीशन को आप हम यहाँ पे रखते हैं. मान लेते हैं पहले 8 रखते हैं, 8 अपॉन में 16, 4 अपॉन में 8, 8 माइनस 4 अपॉन में 8. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर जैसे हम माइनस 8 रखते हैं, माइनस 8 माइनस 1/2 माइनस 1/2, यहाँ पे माइनस 8 रखेंगे, माइनस 8 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा. तो k की कंडीशन क्या होगा, k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8 सेटिस्फाई द कंडीशन. k इक्वल टू 8 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी. तो द गिवन पेयर हैज, हमको ये देखना पड़ेगा कि जैसे कि दो इक्वेशन आ गई, अब वैल्यू पुट करके इसमें देखिए कि कौन सी इक्वेशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है. हैज द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will have infinite solution, will have infinite solution when k equal to 8. जब k की वैल्यू क्या रखेंगे 8 रखेंगे तो infinite solution आएगा. ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी. देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इसी का है, infinite solution का. और ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया है 2018 में. 2x + 3y = 7, k + 1 x + 2k - 1 y = 4k + 1. यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा. The given equation can be written as the given equation can be रिटर्न है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x + 3y = 7 के -7 = 0, k + 1 x + 2k - 1 y, और ये माइनस में आ गया 4k + 1 = 0.
यहाँ पे अगर हम बात करें a कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, वो लिखते हैं। here a1 इक्वल टू 2 हो गया, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -7, a2 कितना हो गया k प्लस 1, b2 कितना हो गया 2k माइनस 1, c2 कितना हो गया -4k प्लस 1। ये हो चुका है हमारा। अब फॉर कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? ओ सॉरी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 अपॉन में c1 अपॉन में c2। ठीक है, a1 2 है, a2 k प्लस 1, b1 3, b2 2k माइनस 1, c1 -7 माइनस 4k प्लस 1। अब सॉल्व करें, मान लेते हैं दोनों को सॉल्व करते हैं, कहीं से भी दो क्रॉस मिक्स कर दें। 2 का मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 3k प्लस 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4k माइनस 2, ये 3k प्लस 3। 3k प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 3k प्लस का है, उधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, 4k माइनस 3k माइनस 2 उधर जाके प्लस का हो गया, तो k की वैल्यू 5 आ गई। जब a की वैल्यू आ रही है तो वहां से तो इक्वल है, तो वहां से भी वही आएगा। Hence the given pair of linear equation, the given pair of linear equation, the given pair of linear equation, the given pair of linear equation will have infinite solution when k is equal to 5, जब k की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसके अगले क्वेश्चन करते हैं। अब हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशन कर ली है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। अब मिक्स करके क्या क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, अभी देखिए हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर लिया, यूनिक सॉल्यूशन कर लिया और नो सॉल्यूशन कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, k की वैल्यू निकालनी है और उसने हमको एक लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दे रखा है और उसने k की क्या वैल्यू रखेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाए और k की क्या वैल्यू रखी जाएगी कि वो नो सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन के लिए करते हैं। फर्स्ट द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द गिवन इक्वेशन कैन, जैसे हमने अभी तक किया है बिल्कुल सारे क्वेश्चन में हमको वैसे ही करना है। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। हियर a1, अब यहाँ पे a1 क्या हो गया 2 हो गया, b1 क्या हो गया k हो गया, c1 क्या हो गया -1, a2 क्या हो गया 3 हो गया, b2 क्या हो गया -5 हो गया, c2 क्या हो गया -7। कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का होगा अभी हमने किया है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, a1 2 है, a2 कितना है 3 है, नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, b1 है हमारा k, b2 है हमारा -5, तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 नॉट इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू k इज नॉट इक्वल टू -10 अपॉन में 3। Hence the given pair of linear equation,
the given pair of linear equation not equal to का मतलब है कि -10/3 के अलावा हर कंडीशन पे क्या है ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। Hence the given pair of linear equation will have unique solution will have unique solution will have unique solution or for every real number except इसको छोड़ के -10/3। ये क्या है हमारी यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हो गई। अच्छा अब इसी को क्या करना है हमको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। मान लो यूनिक सॉल्यूशन का आपने नोट डाउन कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। दूसरा बोला है नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए हम ठीक है यहां तो सब में सेम रहेगा। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी? अगर हमको अब नो सॉल्यूशन लिखना है तो नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c। ये कंडीशन a1/a2 2/3 इक्वल टू k/में -5 नॉट इक्वल टू -1/7। यहाँ पे कंडीशन क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया -10 इक्वल टू 3k कितना आ गया -10/3। इट मींस इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये नो सॉल्यूशन तभी होगा जब k की वैल्यू क्या है -10/3 होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में कंडीशन देखने को मिली -10/3 को छोड़ के सभी में वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, और जो यूनिक सॉल्यूशन में के अलावा नो सॉल्यूशन में -10/3 में क्या वो नो सॉल्यूशन बन जाएगा। हेंस द गिवन पेयर ऑफ linear equation will have no solution when k is equal to -3 -10/3। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अब आपको अगर एक k वाले क्वेश्चन आते हैं कंडीशंस के ऊपर तो अब आपको आ जाएंगे सब, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं और क्वेश्चंस के इस तरीके से करा दूंगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।